26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल तक की सीएजी भी इस बात की समीक्षा करेगी कि जो खर्च हुआ है वाजिब हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात के लिए इंतज़ार करना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी, तब इस बात पर वो सवाल उठाए तो समझ में आता है। फिलहाल ज़रूरी यह है कि जनता की और जनहित की जो योजनाएं हैं धरातल पर उसका किस तरह से कार्यान्वयन हुआ है, धरातल पर जनता तक कहाँ तक पहुँची है, जनता को कितनी इसके बारे में जानकारी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि तेजस्वी जी जो लगातार गायब रहते हैं, कम से कम जनता के बीच में जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार पर। वहीं बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं इसलिए कि जिस तरह से 225 करोड़ जो आवंटन है वो किया गया है यात्रा के नाम पर, इसको लेकर कह रहे हैं कि वो जो जनता की पैसा है उसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है जमुई के सांसद है अरुण भारती। सर, कैसे देख रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि जो आवंटन राशि हुआ है 225 करोड़ वो जनता की पैसा को बर्बाद करें नीतीश कुमार? नेता प्रतिपक्ष को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए तो सदन में आ रहे हैं, सदन से इस बार और जनता के जो मुद्दे हैं, वैसे बहुत सारे मुद्दे जो उठाना चाहिए, लेकिन कुछ ही मुद्दे उठा पा रहे हैं। और अभी जो आपने सवाल पूछा मुख्यमंत्री जी के यात्रा के बारे में, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जो भी योजना जनता की कल्याण के लिए, जनहित के लिए बनाते हैं, उसकी समीक्षा करना और यह देखना कि धरातल पे उसका किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का दायित्व ये भी है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, जनता को बता रहे हैं अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, अगर समीक्षा कर रहे हैं उन योजनाओं की और उनका धरातल पर कार्यान्वयन देख रहे हैं, तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। तो पैसे का पूछ रहे हैं कि कहाँ राशि खर्च करेंगे, जो 225 करोड़ राशि आवंटन हुआ है उनका यात्रा के नाम पर, तो कहाँ खर्चा करेंगे? नीतीश कुमार से हिसाब मांग रहे हैं। सरकार की जो भी आय और व्यय होती है उसका अंत में जो ब्यौरा जो है वो सीएजी मेंटेन करता है। तो अगर उनको इतना ही जल्दी है सारे ये व्यय के बारे में जानने के लिए, तो उनको तब तक जब तक कि सीएजी भी इस बात की समीक्षा करेगी कि जो खर्च हुआ है वाजिब हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात के लिए इंतज़ार करना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी, तब इस बात पर वो सवाल उठाए तो समझ में आता है। फिलहाल ज़रूरी यह है कि जनता की और जनहित की जो योजनाएं हैं धरातल पर उसका किस तरह से कार्यान्वयन हुआ है, धरातल पर जनता तक कहाँ तक पहुँची है, जनता को कितनी इसके बारे में जानकारी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी खर्च होगा वो सीएजी के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। और कुछ भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा उसमें कुछ गलत है, लेकिन इस बारे में जो भी ब्यौरा सीएजी देगा उस पर बात हो सकती है। फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी है इस बात के बारे में पूछना कि इतना पैसा कहाँ खर्च होगा, या जब यात्रा पर निकलेंगे लोगों को बताएंगे। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, दूसरे चरण का वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कैसे लगते हैं? हर दल को आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि तेजस्वी जी जो लगातार गायब रहते हैं, कम से कम जनता के बीच में जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी बड़े रैली करने जा रही थी, लेकिन वो रैली को टाल दिया गया चुनाव को लेकर। अब आगे की रणनीति क्या है? जिस तरह से यात्राओं का दौर बिहार में शुरू हुए देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या आप लोग भी यात्रा पर निकलने वाले हैं आगे आने वाले समय में? आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हमारा पहले से ही नव संकल्प अभियान चल रहा है, जिसके तहत अलग अलग जिलों में सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी, महासभाएं होंगी, रैली होंगी, यात्रा होंगी। और इसकी आपने शुरुआत भागलपुर से देख लिया है, जहां पे विजय यादव जी ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। और इसके बाद लगातार अपने आने वाले समय में बिहार विधानसभा तक कैसे कैसे वो कार्यक्रम करेंगे, इसका भी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। 8 तारीख वाली जो हमारी सभा थी, किसी कारणों से इसको स्थगित कर दी गई है, लेकिन 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पे नव संकल्प सभा और मिलन समारोह दोनों होने जा रहा है, 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का कल वोटिंग भी होना है, और जिस तरह से आपके जो पार्टी के जो रोशन हैं, जो आपके बागी हैं, वो लड़ रहे हैं, तो
आपके नाम कहा जा रहा है कि आपके पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो, जिसमें चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, लेकिन आपके कह रहे हैं कि आपके कुछ लोग हैं उनके मदद कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष गाहे बगाहे ऐसे ऐसे आरोप लगाता रहता है। जो अभी उम्मीदवार हैं स्नातक ये तिरहुत से, उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी से इस्तीफा दिया है और ये उनका खुद का स्वतंत्र फैसला है कि वो तिरहुत का चुनाव लड़ना चाहते थे। हम लोगों ने जो गठबंधन के तहत जो अभिषेक झा जी हैं जो वहाँ से उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है और पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक दिन पहले उन्होंने अपना यहाँ पीसी किया और पीसी करके अपना समर्थन पूरी तरह से अभिषेक झा जी के पक्ष में बताया है। लेकिन आप पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना एनडीए में कि एनडीए में है कि नहीं, स्पष्ट करने की बात भी अब उठने लगे हैं, क्योंकि आप पे एनडीए के ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सवाल कहीं ना कहीं पूछ रहा है तिरहुत को देख कर। देखिए, एनडीए में हमारी क्या भागीदारी है, इस पे जो भी सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब हमारे गठबंधन दल के हमारे जो सहयोगी हैं, चाहे वो दीपा मांझी जी हों, माननीय दीपा मांझी जी हों, चाहे भगवान सिंह कुशवाहा जी हों, या चाहे नीरज कुमार जी हों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हों, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका जवाब दे दिया है। अब ऐसा कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं बना ऐसा कोई सवाल नहीं। एनडीए एक मजबूती में है और 2025 में मजबूती से करना है। जी बिल्कुल, एनडीए मजबूती से ये एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे 225 से सीटें जीत करके मजबूत गठबंधन की सरकार बनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का क्या भूमिका रहेगा 2025 में? क्या लगता है कितने सीटों पर आप लोगों की मंजूरी होगी? जिस तरह से झारखंड में भी आपने 100 स्कोर पार किया क्योंकि एक सीट मिला, आपने एक सीट जीता, 5 सीट लोकसभा में जीता, तो बिहार में क्या अपेक्षा है कि पार्टी और ज़्यादा दिख रही है? देखिए, पार्टी और गठबंधन को मजबूत करने के लिए लगातार हम लोग जनता के संपर्क में हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मिलन समारोह हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से वाद संवाद हो रहा है, आगे की नीतियाँ रणनीतियाँ और कार्यक्रम बन रहे हैं। फिलहाल हम लोग कुछ सीटों पर काम कर रहे हैं जहां हम लोग चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन इन बातों का अंतिम फैसला गठबंधन के अंदर होगा, गठबंधन के सीमाओं और मर्यादाओं के तहत होगा। जब ये तय होगा तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आपने कहा कि कुछ सीटों पर तैयारी हो रही, कौन सा ऐसा सीट है कि सबसे मजबूती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? जब गठबंधन में ये बात का फैसला हो जाएगा, तय हो जाएगा, उसके बाद आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सुन रहे थे जमुई सांसद अरुण भारती का क्या कुछ कहना था। इसे तमाम खबरें न्यूज़ पर नमस्कार।